ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो जानकारी देती है हु विल बी ऑक्सीडाइज्ड और हु विल बी रिड्यूस्ड, तो इसके अंतर्गत हम लोग इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसका अध्ययन कर चुका है। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वन लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने एक डब्बा बना के बताया था, वो डब्बा सब्बा बना के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कभी कभी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दे देता है। तो हेडिंग क्या बनेगा इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन वन लाइन। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन वन लाइन। ठीक है, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि पिछले क्लास में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पे डायग्राम पर ध्यान देंगे। कल जो पिछले वीडियो में हम लोग ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को भरते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को डीप करते हैं। एक इलेक्ट्रोड, अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया कि इसको सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? सेल से, बैटरी से जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। एक टर्मिनल को हमने ले लिया पॉजिटिव और दूसरे को ले लिया निगेटिव। और ये जो दोनों टर्मिनल था हमारा वो किसका, जो कि एक इनर्ट एलिमेंट होता है, अक्रिय धातु होता है। अक्रिय धातु इसलिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी भी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। ये मात्र एक खंभा की तरह बिहेव करता है, एक पोल की तरह बिहेव करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसमें हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में Ca लिया था, C प्लस चार्ज और A पर माइनस चार्ज, ये लिया था। ये इलेक्ट्रोलाइट्स था। इसमें आपको हमने क्या बताया था कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है? क्योंकि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रोड पर के सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया है। तो अब तो इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज ही बचा, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। और इसमें क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इस पोल पर ही रिपेल करके छोड़ दिया, जिसके कारण ये बन गया निगेटिव टर्मिनल। यही था। अब हम लोगों ने ये भी जाना कि A माइनस जो आयंस है वो किधर दौड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और C प्लस किधर दौड़ेगा, निगेटिव टर्मिनल की। यही था ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा डायग्राम एग्जाम में क्वेश्चन में कभी भी नहीं देने वाला है। इसको आपको एक लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कितने? एक लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेल जो होगा कोई भी, उसमें दो छोर होगा। एक होगा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होगा राइट हैंड साइड। एक बार जब सीख जाएंगे बस ऐसे ही बनाना है, सेल को रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं एनोड टर्मिनल को और राइट हैंड साइड में हम रखते हैं कैथोड टर्मिनल को। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वही होता है। ठीक, अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए एनोड पर, एनोड की तरफ हम क्या सब लिखते हैं, एनोड की तरफ लिखते हैं हम एनोड
एनोड, एनोड कॉमा, एनोड कॉमा लगाकर एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट। सबसे पहले एनोड लिखेंगे, फिर एनोड प्रोडक्ट लिखते हैं, और फिर देखिए यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स का निर्माण करते हैं, और इस बॉक्स के अंदर में क्या रखते हैं? मीडियम। क्या रखते हैं? मीडियम रखते हैं, माध्यम। मतलब किस माध्यम? ये जो सेल था ये था हमारा मॉल्टेन, मॉल्टेन लिया था, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ये कैसा था? मॉल्टेन, मतलब गलित अवस्था। मीडियम, अभी तो मैं जनरल बेस से बता रहा हूं कि ये मीडियम। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर। ठीक है। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? पहले तो कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, और कॉमा लगाकर लिखते हैं कैथोड। क्या लिखते हैं? कैथोड। बस ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन वन लाइन। ये जनरल वे में है, लेकिन हम लोग जो ये जो एग्जाम्पल देखा था पिछले क्लास में, जनरल एग्जाम्पल, मैं अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को वन लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, क्या ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था डब्बा वाला, इसको अभी हम एक लाइन में अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये तो जनरल है ना, ये जनरल हुआ, इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं इसी बेस। कैसे? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो एनोड या कैथोड है, एनोड या कैथोड करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड, मतलब टर्मिनल। किसका बना हुआ है? प्लेटिनम धातु का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हम इस सेल को एक लाइन में अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे तो एनोड, एनोड हमारा किस चीज का बना हुआ है? प्लेटिनम का। तो एनोड के जगह पर हम रखते हैं प्लेटिनम, पीटी, कॉमा। एनोड प्रोडक्ट, एनोड के बाद क्या लिखते हैं? एनोड प्रोडक्ट। एनोड पर प्रोडक्ट क्या बना था? सेल रिएक्शन में हमने बताया था ए बना था। प्रोडक्ट क्या बना था? ए माइनस जा रहा है, तो ए माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और किस में कन्वर्ट हुआ था? ए में ना। तो हमारा एनोड प्रोडक्ट क्या बन गया? कैपिटल ए। अब यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स में लिखते हैं मीडियम कैसा है भाई साहब? मॉल्टेन। तो लिखेंगे मॉल्टेन। क्या लिखेंगे? मॉल्टेन। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था हमारा? Ca, Ca की जगह पर NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, CuSO4 हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? Ca लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात आई। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इसका? कॉन्सेंट्रेशन ना, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन की बात कब होती है? तो कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है सॉल्यूशन के टर्म में। बिलियन जब होगा तब। क्या ये बिलियन है? नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म है केवल, क्योंकि मॉल्टेन था ना। मीडियम क्या था? मॉल्टेन। तो मॉल्टेन में तो केवल उसी पदार्थ को हम पिघलाए हैं, और दूसरा तो पदार्थ मिला हुआ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर शो नहीं होगा। जब भी मॉल्टेन मीडियम होगा कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि वो प्योर कंडीशन में होगा। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर जब ये हम किसी पदार्थ को पिघला कर लिक्विड में बदल रहे हैं तब तो उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाई टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिखेंगे। बस अब चलिए कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड पर क्या बना था कल? सी, तो सी लिखेंगे कॉमा लगाकर। कैथोड है किसका बना हुआ? प्लेटिनम का, पीटी। दैट्स ऑल, हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।